नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर का लगभग कांग्रेस में जाना तय लग रहा है। वो अगले कुछ दिनों में कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं। कई बार मीटिंगों का दौर हो चुका है, यानी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से वो मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। उस पर कमेटी ने रिपोर्ट भी सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब सोनिया गांधी आखिरी फैसला करेंगी कि प्रशांत किशोर को किस रूप में पार्टी में शामिल किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस के कितने अच्छे दिन आएंगे, यानी आने वाले विधानसभा चुनावों और उसके बाद जो मुख्य चुनाव है देश का, यानी 2024 का, बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर के पास कौन सा प्लान है। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस हाईकमान का कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और तेलंगाना की पार्टी टीआरएस से पूरी तरह से नाता तोड़े। वहीं खबर है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को पहला टास्क गुजरात और हिमाचल चुनाव का देने वाली है। जहां इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, वहीं प्रशांत किशोर का भी फोकस उन राज्यों के चुनावों पर है जहां 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात है, हिमाचल है, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में जाते हैं तो फिर इन राज्यों में क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे? वहीं सुना है कि एक बड़े कांग्रेस नेता ने प्रशांत किशोर से पूछा कि कितने दिन टिकोगे कांग्रेस में, तो इसके जवाब में प्रशांत ने कहा कि जब तक आप मेरी सुनोगे। मतलब प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो सीधा सोनिया गांधी को रिपोर्ट करें, मतलब अहमद पटेल जैसा कुछ पद। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो हालत अभी कांग्रेस की है, यानी 5 राज्यों के चुनाव के बाद और राज्यों में बड़ी गुटबाजी जो है, तो उस स्थिति में कांग्रेस को कैसे प्रशांत किशोर उठा पाएंगे, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सामने, जिनके पास बहुत बड़ा संगठन है और मैनेजमेंट भी है। वहीं कांग्रेस में संगठन कैसा है ये आप सब जानते हैं। कई राज्यों में तो कई सालों से संगठन नहीं बना पाई है पार्टी, या विस्तार नहीं कर पाई है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने कई चुनौतियां हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां। नंबर 1, संगठन को लेकर किसी भी पार्टी के लिए संगठन सबसे अहम होता है। वहीं पिछले कई सालों से कांग्रेस ने संगठन तैयार करने में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में कमजोर संगठन के साथ चुनावी हार को जीत में बदलने की योजना पर अमल करना आसान काम नहीं है। दूसरा, G23 नेताओं को लेकर प्रशांत के पास क्या प्लान है, क्योंकि पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा तबका हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा है। अब अगर पार्टी उनके सुझावों पर अमल के बजाय प्रशांत की योजना पर काम करती है तो उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। तीसरी बात, कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार के बावजूद पार्टी एकजुट नहीं है। दोनों राज्यों में पार्टी नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा है। जिन राज्यों में पार्टी विपक्ष में है वहां भी गुटबाजी काफी है। जैसे हरियाणा को ही ले लो। संगठन में बदलाव को लेकर क्या चल रहा है हरियाणा में, ये आप जानते हैं। वहीं चौथा ये कि प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार के तौर पर कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। इन सभी दलों ने प्रशांत किशोर
और उनकी टीम को काम करने की पूरी आजादी दी। पर कांग्रेस में ऐसे करना आसान नहीं है। जैसा कि पंजाब में आपने देखा होगा, जब कैप्टन अमरिंदर ने दूसरी बार प्रशांत को जोड़ा था, अपना सलाहकार भी बनाया था, तो बाकी नेताओं को प्रशांत का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया था। इसको लेकर प्रशांत ने फिर पंजाब कांग्रेस से किनारा कर लिया था। वहीं अगली बात यह कि प्रशांत किशोर के काम करने का जो तरीका है वो अलग है। प्रशांत हमेशा मुख्यमंत्री पद के दावेदार को सामने रखकर चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं, आपने देखा होगा। जबकि कांग्रेस अंदरूनी कलह को थामने और सबको साथ लेकर चलने के लिए ज्यादातर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर पार्टी को एकजुट रखना प्रशांत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए चर्चा है कि कांग्रेस के कल्चर को देखते हुए क्या प्रशांत किशोर 2024 तक कांग्रेस में टिक भी पाएंगे? वैसे आपको क्या लगता है, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हैं तो क्या हो सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है? जो अभी राजनीति में हालात हैं, जो अभी पोजीशन है बीजेपी की या दूसरी विपक्षी पार्टियों की, ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं कांग्रेस के लिए? अगर वो कांग्रेस से जुड़ते हैं तो उनके पुराने अनुभव को देखते हुए आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय लिख कर दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला या कोई बड़े मसले पर रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है फेसबुक और यूट्यूब पर, ताकि जो हमारा अगला वीडियो, अगला मसला होगा वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।